नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 20 छुपन छुपाई। यह कक्षा 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ है। आपने पाठ 19 यानी पिछले पाठ में जाना कि कैसे बच्चे खेलते हैं और कौन कौन से यानी कितनी तरह के खेल बच्चे खेलते हैं। और हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे बबली और जीत सभी खेल खेलते हुए यानी पहले रस्सी कूदने से लेकर छुपन छुपाई से लेकर गिल्ली डंडे से लेकर क्रिकेट खेलते हैं और फिर किस तरह से वो पाठ आगे बढ़ता है जिसका नाम था आउट। अब उस पाठ के बाद हम पाठ 20 पढ़ेंगे। इसका नाम भी एक खेल का ही नाम है यानी छुपन छुपाई। ये खेल किस तरह से खेला जाता है, आइए इस पाठ में हम मिल कर के ये समझते हैं। और कौन इस पाठ में छुपन छुपाई खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये सब भी आपको पाठ को पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। तो एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी यानी जीत की ढूंढने की बारी थी। अब जीत ने 100 तक गिनती गिनकर सबको ढूंढने निकल पड़ा। तो आप देख सकते हैं कैसे बच्चा गिनती गिन रहा है। आप भी जब किसी को ढूंढने लगते होंगे तो ऐसे ही आंखों पर हाथ रखकर या उनकी तरफ पीठ करके 1 से लेकर 100 तक या 50 तक गिनती गिनते हैं और फिर उसके बाद ढूंढने के लिए चल देते हैं। तो अब जीत भी गिनती गिन के ढूंढने चल पड़ा। आइए देखते हैं आगे पाठ में क्या हुआ। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जीत को कोई मिल गया है। क्या आप बता सकते हैं कि जीत को मोहित कहाँ पर मिला? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बिल्कुल सही सोचा आपने, दरवाजे के पीछे। आइए आगे बढ़ते हैं और बाकियों को भी ढूंढने में मदद करते हैं। तो अब जीत आगे बढ़ गया है और उसको बबली को ढूंढना है। कमरे में जीत सबको ढूंढने लगता है और उसको बबली कहाँ मिली, देखकर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, बबली अलमारी के पीछे मिल गई। आगे चलते हैं और अब जीत कोशिश कर रहा है मारिया को ढूंढने की। अब आपको क्या लगता है मारिया कहाँ मिली? बिल्कुल सही, मारिया मिली पलंग के नीचे। अब मारिया को ढूंढने के बाद वो फिर आंगन की ओर चला गया। अब उसने देखा कि दादी के दुपट्टे में कोई छिपा हुआ है और उसने उसको ढूंढ लिया। ये कौन थी? ये थी सिमरन। हाँ, जीत नाजिया को ढूंढने अब आंगन में चला गया। सबको ढूंढ लिया, बस नाजिया ढूंढने को रह गई। उसने देखा कि आंगन में एक चादर तार पर टंगी हुई है और वो तार पर टंगी चादर के पीछे नाजिया को ढूंढने लगा। लेकिन नाजिया तो वहाँ थी या नहीं? बिल्कुल सही, नहीं थी। अब वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। और इतने में ही नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। अब धप्पा क्या होता है? धप्पा जब कोई हमें ढूंढ रहा होता है और यदि हम बिना उसके पता चले उसकी पीठ को छूकर जोर से धप्पा कह दें तो ढूंढने वाले को फिर से अपनी बारी देनी पड़ती है, यानी फिर से उसको सभी को ढूंढना पड़ता है। और इस तरह से छुपने वालों को एक बार फिर से छुपने का मौका मिल जाता है। तो जीत भी दोबारा गिनती गिनने चल दिया। आप देख रहे हैं फिर से आंखें बंद करके जीत अब लग पड़ा गिनती गिनने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। और अब इस पाठ में हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं?
तो आप कुर्सी के पीछे भी छिप सकते हैं, सोफ़े के पीछे भी छिप सकते हैं, मेज़ के नीचे भी छिप सकते हैं, माँ के दुपट्टे के अंदर भी छिप सकते हैं, आप अलमारी के पीछे भी छिप सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि जब छिपन छिपाई खेलने लगें तो ऐसी जगह पर ना छिपें जहाँ आपको कोई ढूंढ ही ना पाए। और गलती से यदि वहाँ आप छुपे रह जाएं और आपको नींद आ जाए या कोई दरवाज़ा बाहर से बंद कर दे तो आप बहुत समय तक आपको वहीं पर रहना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? खेलते हुए अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले अपने बड़ों को बताएंगे, फिर वो हमें दवाई लगाएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अगला है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? और ज़्यादा मेहनत से प्रयास करते हैं दूसरी बार और जीतने की कोशिश करते हैं। और बुरा तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि खेल में हार और जीत तो चलते रहते हैं। वो तो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? तो आप पूरे पाठ में पढ़ चुके हैं कितने बच्चों को ढूंढ लिया है। आप देखिए, एक बार फिर से पाठ में जाइए, आपको पता चल जाएगा। आगे है, कौन कौन कहाँ मिला? तो आपको पता है कि कोई अलमारी के पीछे मिला, कोई पलंग के नीचे मिला, कोई दरवाजे के पीछे, कोई दादी के पीछे मिला। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन कहाँ पर मिला। फिर छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका वीडियो में। आप यदि भूल गए हैं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन लें। ठीक है बच्चों। आगे एक बड़ी मज़ेदार छुपन छुपाई है, एक तो जो हमने खेली वो, और एक अब ये वाली छुपन छुपाई भी बड़ी मज़ेदार है। आओ आइए इसको खेलते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जानवरों के, आप पहचानते हैं इनको? सबसे ऊपर है कौवा, फिर है हाथी राजा, फिर है सांप, फिर है ये गिलहरी, फिर है ये मधुमक्खी और फिर है ये बतख। तो आपका प्रश्न ये है कि कौन किसके पीछे छुप सकता है और कैसे? तो मधुमक्खी तो भाई सबके पीछे छुप सकती है, क्यों? क्योंकि वो छोटी सी है, कहीं भी छिप जाएगी। इसी तरह से कौवा जो है वो बतख के पीछे छिप सकता है और लोमड़ी के पीछे या हाथी के पीछे। और हाथी जो हैं वो सबको अपने पीछे छिपा सकता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न मज़ेदार है कि कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? इसका उत्तर है बिल्कुल सही, हाथी, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा है इसीलिए। अब आगे आपको एक कहानी लिखनी है। जैसे छुपन छुपाई की कहानी आपने पढ़ी, इसी तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ क्या खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलता हूँ या खेलती हूँ। जो लड़कियाँ होंगी वो खेलती हूँ लिखेंगी। इसके बाद आप आगे कहानी को बढ़ाएंगे। ठीक है। गिल्ली डंडा खेलते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक दिन जब मैं गिल्ली डंडा खेल रही थी तो मैंने ज़ोर से डंडे से गिल्ली को मारा और गिल्ली झाड़ियों में जा गिरी। फिर हम उसे ढूंढने लगे। सब ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन किसी को भी वो नहीं मिली। अंत में सभी ने ये सोचा कि क्यों ना एक नई गिल्ली बना ली जाए। वे सभी दादाजी के पास गए और दादाजी को कहने लगे कि हमारे लिए एक गिल्ली बना दो। दादा ने अंदर से अपना बहेलिया लाया और एक गिल्ली बना दी। इसी तरह सब बच्चे खुश हो गए। अब ये एक और खेल है शब्द अंत्याक्षरी का, यानी आपको अंत के अक्षर से नया शब्द बनाना है, अंत्याक्षरी। तो खेल में अंतिम अक्षर है ल, तो ल से शब्द बना लड्डू। अब लड्डू में अंतिम अक्षर है ड, मात्रा को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है। तो ड से बना डफली। अब ल से अंतिम अक्षर हो सकता है लालटेन, और लालटेन का अंतिम अक्षर है न, तो न से बना दीजिए नीला। ठीक है। इसी तरह से अगले दो आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ 3 खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं। इनमें से आपको इनको पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। 2 के नाम मैं बताऊंगा और 1 का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे और मुझे आपके लिखने का इंतज़ार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है मैरी कॉम, जो कि भारत की बड़ी प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं।
बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनका खेल है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। दूसरे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा और ये भाला फेंक खेल प्रतियोगिता के एक बहुत बड़े सितारे हैं। इन्होंने भारत का नाम इस खेल में काफ़ी रोशन किया है। और तीसरे खिलाड़ी कौन हैं, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं इस पाठ से। हमने इस पाठ में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कैसे बच्चे छुपन छिपाई खेलते हैं और धप्पा क्या होता है और बच्चे कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, और इस तरह से हमने बच्चों के नाम भी जाने और खूब मज़े किए। ये चित्र भी आपको पसंद आए होंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। आपको यह पाठ कैसा लगा इस वीडियो में ज़रूर बताएं। अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।